आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। व्हाट टू ब्रिंग फ्रॉम इंडिया टू डेनमार्क और एनी अदर यूरोपियन कंट्री। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या यहाँ सब कुछ मिलता है या नहीं। अगर आप डेनमार्क शिफ्ट होने वाले हो या फिर आप डेनमार्क में शिफ्ट हो गए हो या फिर आप प्लानिंग कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए गोल्ड है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगी क्या लाना है, क्या बिल्कुल ही नहीं लाना है और क्या चीज़ मैं लाकर अभी तक रिग्रेट कर रही हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखिए, स्पेशली अगर आप मॉम हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉम इन डेनमार्क एंड ये है अबाउट डेनमार्क एपिसोड 9, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप इंडिया से क्या ला सकते हो और क्या नहीं। सो शुरू करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग रिलेटेड टू किचन और फूड आइटम्स, स्पाइसेस। और स्पाइसेस सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है क्या यहाँ पर सारे स्पाइसेस मिलते हैं। सो सच बताऊं तो डेनमार्क में ऑलमोस्ट सारे देसी स्पाइसेस मिलते हैं एंड यहाँ पे देसी स्टोर्स हैं, देन एशियन स्टोर्स हैं, सब कुछ अवेलेबल है। फिर क्या ला सकते हो? आप ला सकते हो गरम मसाला, मतलब घर का बना हुआ गरम मसाला। आप अजवाइन, कलौंजी ये सब ला सकते हो क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है यहाँ पे। फिर आप कोई भी रीजनल स्पाइसेस होते हैं वो ला सकते हो, लाइक आई एम बिहारी, तो कोई स्पेशल आइटम जो बिहार में बनता हो जिसमें स्पेशल मसाले डलते हो तो आप वो मसाला ला सकते हो। एंड अगर आप चाहो तो फिर वही इलायची और अदरक का पाउडर भी ला सकते हो। ज्यादा मत लाना क्योंकि कस्टम का एक तो इश्यू हो जाएगा और दूसरा फ्रेशनेस का इश्यू होगा। एंड देन द सेकंड थिंग इज यूटेंसिल्स। अगर आप डेली देसी खाना बनाते हो तो प्रेशर कुकर मस्ट है। यहाँ मिलता है बट महंगा होता है और साइज और क्वालिटी पसंद के नहीं मिलते। ऑल्सो ब्रिंग चकला और बेलन, छोटू वाला तड़का पैन, बट ऑल्सो चेक दैट कि वो इंडक्शन पे काम करता हो। और आप मसाले वाले वो डब्बा ला सकते हो, एक मसाले के डब्बे में वो जो बॉक्सेस होती हैं एंड आप मसाला बहुत सारा रख सकते हो, आप वो मसाला का डब्बा ला सकते हो। आप घर का बना हुआ अचार ला सकते हो, अगर आपको बहुत पसंद है तो आप घर का बना हुआ अचार ला सकते हो। और लेकिन उसको बहुत ही अच्छे से टाइटली बंद करना, बिकॉज हमारे साथ एक दो बार हो गया है कि कपड़े में पूरा तेल फैल गया है, तो बहुत ही अच्छे से उसको पैक करना। कुछ रेडी टू ईट वाली चीजें जो आप घर पे बनाते हो आप वो ले सकते हो, जैसे पोहा मिक्स, थेपला, ये सब जो होता है ये आप ले सकते हो। लिक्विड आइटम ज्यादा मत लेना और कस्टम का ध्यान रखना, पता चले आप लोग भर भर के चीजें ले लो और वो कस्टम का इश्यू हो जाए। सो वो सब चीजें ध्यान में रखनी है। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड थिंग, दैट इज क्लोथ्स और फुटवेयर। सो यहाँ पर जब भी कोई फेस्टिवल होता है, कोई भी देसी फेस्टिवल होता है, कोई भी इवेंट होता है, तो उसमें अपने देसी ट्रेडिशनल कपड़े का अलग ही चार्म होता है। सो ब्रिंग 1 और 2 साड़ीज और सूट जो भी आप पहनते हो। यू कैन ऑल्सो ब्रिंग सिंपल कुर्तीज फॉर हाउस पार्टीज। नाउ कम टू द विंटर क्लोथ्स। इंडिया से हैवी विंटर जैकेट्स लाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डेनमार्क के विंटर जैकेट्स ज्यादा बेटर होते हैं, यहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिजाइंड होते हैं। सो यू डोंट नीड टू ब्रिंग एनी हैवी जैकेट्स फ्रॉम इंडिया। अगर आपको कुछ भी विंटर का लाना है सो ब्रिंग थर्मल्स, ब्रिंग विंटर सॉक्स। आप शॉल्स ला सकते हो, स्टोल ला सकते हो, वो ज्यादा वार्म होता है। सो नाउ मूव ऑन टू द फुटवेयर। फुटवेयर में आप कंफर्टेबल सैंडल्स ला सकते हो, कोई भी एक ट्रेडिशनल कपड़ों के नीचे पहनने के लिए कोई भी एक गुड फ्लैट ला सकते हो, लाइक जूती, कोल्हापुरी, जो भी आपको पसंद हो वैसा कुछ ला सकते हो। शूज लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि शूज यहाँ पे ज्यादा बेटर मिलते हैं एंड कॉस्टली भी नहीं होते हैं। सो नाउ मूव ऑन टू द पर्सनल केयर और मेकअप। इनमें से आप क्या ला सकते हो? ये सेक्शन स्पेशली गर्ल्स के लिए और मॉम्स के लिए है, तो आप ला सकते हो हेयर ऑयल जो आप यूज करते हो। यू कैन ब्रिंग चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, कोई भी आयुर्वेदिक, अगर कोई आप प्रोडक्ट यूज करते हो वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ला सकते हो। कोई भी आपकी फेवरेट फेस क्रीम है थोड़ा सा वो भी आप ला सकते हो। एंड आप मेडिसिन ला सकते हो। हम देसी लोगों का क्या है कि यहाँ पे डॉक्टर जल्दी दवाई नहीं देता है और थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम जो भी होता है वैसे तो पैराडोल से ठीक हो जाता है, बट स्टिल इफ यू वांट तो आप रख सकते हो। ऐसा होता है ना कि हम कहीं भी छोटी ट्रिप पे जाते हैं तो अपनी छोटी छोटी दवाइयाँ रख लेते हैं, सर्दी की, जुकाम की, बुखार की, ऐसे करके। और या फिर हम लोग कहीं हॉस्टल जा रहे होते, जैसे मैं हॉस्टल जाती थी तो मैं एक छोटा सा अपना एक बैग बना के लेके जाती थी दवाइयों का, सर्दी जुकाम की। फिर से बच्चों, अगर आप मॉम हो तो बच्चों के लिए स्पेशली जो उनको सूट करता है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर जल्दी प्रिस्क्राइब नहीं करता है मेडिसिन। सो यू कैन ब्रिंग फॉर योर चाइल्ड कि अगर उसको जो दवाई सूट करती है, सर्दी की, जुकाम की, बुखार की, जो भी होती है, कोई आयुर्वेदिक दवा है आप वो ला सकते हो, इनो ला सकते हो, विक्स ला सकते हो, पुदीना ला सकते हो। सो ये छोटी छोटी दवाइयों की एक आप अच्छा सा बैग बना के ला सकते हो।
और कोई प्रिस्क्राइब्ड दवाई है तो आप वो भी ला सकते हो, और प्रिस्क्रिप्शन साथ होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, बट येस यू कैन ब्रिंग मेडिसिन एज वेल. सो नाउ मूव ऑन टू द किड्स एंड बेबी आइटम्स. अगर आप मॉम हो तो ये पार्ट जरूर सुनना. ब्रिंग कॉटन क्लोथ्स फॉर योर चाइल्ड बिकॉज डेनमार्क में मोस्टली सिंथेटिक मिलते हैं. सो ब्रिंग कॉटन क्लोथ्स. इफ यू वांट टू ब्रिंग देन यू कैन ब्रिंग बेबी ब्लैंकेट फ्रॉम होम. उसका कोई फेवरेट टॉय है आप वो भी ला सकते हो. हिंदी राइम्स की और स्टोरीज की बुक्स ला सकते हो. सो यू कैन ब्रिंग ऑल दीज थिंग्स फॉर योर किड्स. नाउ मूव ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज डॉक्यूमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट पेपर्स. Passport, visa copies, then birth certificates, any medical records, marriage certificates if you are married, educational certificates, extra passport photos, your passport size photos. मतलब आपके पास हार्ड कॉपी में भी होनी चाहिए एंड गूगल ड्राइव पे भी बैकअप में होना चाहिए. सो नाउ मूव ऑन टू दी व्हाट नॉट टू ब्रिंग. ये मिस्टेक मैं खुद भी कर चुकी हूँ. टू मेनी क्लोथ्स, हैवी ब्लैंकेट्स, एक्स्ट्रा यूटेंसिल्स, टू मेनी स्पाइसेस, इलेक्ट्रिकल आइटम्स. एक तो वोल्टेज इश्यू होता है, दूसरा कॉर्ड का इश्यू होता है. यूरोप का अलग है और अपने इंडिया वाले कॉर्ड्स डायरेक्टली इसमें लगते नहीं है, तो उसके लिए एक अलग से लेके आना होता है वो 3 पिन वाला, ताकि हम लोग यहाँ का सॉकेट यूज कर सके. ये सारी चीजें लाने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे सब कुछ मिलता है. मुझे यहाँ 5 साल हो चुके हैं और इन 5 साल के एक्सपीरियंस से मैंने चीजें बताई हैं जो आपको लेके आनी है और जो नहीं लेके आनी है. लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, डेनमार्क आना सिर्फ पैकिंग नहीं होता है, मेंटली भी प्रिपेयर होना होता है. सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाता है. यहाँ सिस्टम अच्छा है, लाइफ अच्छी है, बस थोड़ा पेशेंस चाहिए. अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना. और अगर आप डेनमार्क शिफ्ट होने वाले हो आप कमेंट में बताओ, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगी. तब तक के लिए सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग मॉम इन डेनमार्क. थैंक यू फॉर वॉचिंग.